कि what according to Belsey is difference between common sense and critical theory, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन कॉमन सेंस एंड क्रिटिकल थियोरी। कल पास पेपर में मैं ये क्वेश्चन पढ़ रही थी। एंड हाउ डज कैथरीन बेल्सी डिस्कस द थियोरी authority of common sense with respect to de Saussure's view of linguistic theory। उसकी जो डी सॉशोर्स की जो लिंग्विस्टिक थ्योरी थी उसके बारे में, ये लिंग्विस्टिक्स में भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डी सॉशोर्स व्यू ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी। ठीक है, आंसर देखते हैं यहाँ पे। Catherine Belsey, in her effort to explain the critical practice of modern critic, first of all tries to explain the common sense view of literature। सबसे पहले वो common sense view पेश करती है हमारे सामने। She tries to suggest the ultimate function of common sense in general understanding of some literary work। ठीक है, वो जो है कोशिश करती है कि वो एक अल्टीमेट फंक्शन ऑफ कॉमन सेंस इन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम लिटरेरी वर्क जो है वो मतलब पेश करती है। कॉमन सेंस इन हर व्यू इज द काइंड ऑफ नेचुरल एटीट्यूड टुवर्ड्स सम पीस ऑफ आर्ट प्रिवेलिंग नियरली ऑल सोल्स ऑफ लिटरेरी एंड लिटरेचर लविंग पर्सन। उसके व्यू के मुताबिक कॉमन सेंस को बेटा आप अंडरलाइन करेंगे और ये जो डेफिनेशन है इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे कि ये एक काइंड ऑफ नेचुरल एटीट्यूड है टुवर्ड्स सम पीस ऑफ आर्ट। ठीक है, आप किसी पीस ऑफ आर्ट को देखते हैं प्रिवेलिंग नियरली ऑल सोल्स ऑफ लिटरेरी एंड लिटरेचर लविंग पर्सन। ठीक है, हमारा एक नेचुरल एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स अ पीस ऑफ आर्ट। ठीक है, जिसके अंदर उस पीस ऑफ आर्ट, वो पीस ऑफ आर्ट क्या प्रिवेल करता है, उसके अंदर क्या चीज होती है, नियरली ऑल सोल्स ऑफ लिटरेरी एंड लिटरेचर लविंग पर्सन, जिसके अंदर जो कि प्रिवेल करती है नियरली ऑल सोल्स ऑफ लिटरेरी एंड लिटरेचर लविंग पर्सन। तो वी मे कॉल इट अ काइंड ऑफ लिटरेरी बिहेवियर। और इसको हम, ये जो कॉमन सेंस है या ये जो हमारा नेचुरल एटीट्यूड है टुवर्ड्स पीस ऑफ आर्ट, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज अ काइंड ऑफ लिटरेरी बिहेवियर। ये एक काइंड ऑफ लिटरेरी बिहेवियर भी है, डेवलप ऑलरेडी थ्रू कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रीडिंग, जो कि ऑलरेडी डेवलप होता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रीडिंग की वजह से। Belsey says that this attitude or behavior is developed in search of expressive realism। और Belsey ये कहती है कि ये attitude या behavior जो है वो expressive realism की सर्च में डेवलप होता है। What is expressive realism? कल हमने पढ़ा था। Anyone class? Not real। ठीक है, एक्सप्रेसिव रियलिज्म देखने में रियल लगती है, that seems real but actually it is not the real one, तो उसको एक्सप्रेसिव रियलिज्म कहते हैं। तो Belsey says this attitude or behavior is developed in search of expressive realism। The search of realism is quite inherent in human being। इंसान जो है हमेशा हकीकत की तलाश में रहता है और ये उसके अंदर एक inherent है। When they read some text, जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, they are inclined to accept it true। हमें लगता है कि शायद ये सच है, इसी को ही एक्सप्रेसिव रियलिज्म कहते हैं, जो लगती है कि ये शायद सच है लेकिन वो सच होती नहीं। They think it about life or society in which they or writer are living। उनको लगता है, हम जो ऑडियंस होती है, हम कोई ड्रामा देखते हैं, हमें लगता है ना कि ये जो ड्रामा चल रहा है ये शायद लाइफ और सोसाइटी के बारे में है, इन विच दे और राइटर आर लिविंग, जिसमें हम ऑडियंस और राइटर या हम रीडर और राइटर दोनों लिव कर रहे होते हैं। दे टेक इट अ रियल रिप्रेजेंटेशन। तो जो रीडर होता है, रीडर्स होते हैं, वो उसको एक रियल रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करते हैं, सीन थ्रू सम पर्सनल एक्सपीरियंस, और वो उसको अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू देखना शुरू करते हैं। हम जब कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, अपनी पुरानी कोई कहानी याद आ जाती है ना, आती है ना, तो वो क्या होता है, हम अपने किसी पर्सनल जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम वो टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्स्ट, कोई ना कोई कहानी हमारी लाइफ से रिलेट कर ही रही होती है। दे डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस एज द ओनली ऑथेंटिसिटी ऑफ सम वर्क। और वो जो है एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हैं एज द ओनली ऑथेंटिसिटी ऑफ वर्क। दिस इज व्हाट वी कॉल अ कॉमन सेंस व्यू ऑफ लिटरेचर। इसको हम कॉमन सेंस व्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं कि जो डिपेंड करता है एक्सपीरियंस एज द ओनली ऑथेंटिसिटी ऑफ सम वर्क। ठीक है, अब एक्सपीरियंस किसका है? रीडर का है।
ठीक है, दे डिपेंड ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो रीडर जो है वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, और एज द ओनली ऑथेंटिसिटी ऑफ वर्क, और वो दे डिपेंड ऑफ एक्सपीरियंस और द एज द ओनली ऑथेंटिसिटी ऑफ सम वर्क। तो वो किसी भी वर्क की जो ऑथेंटिसिटी है उसको एज एक्सपीरियंस एक्चुअली कंसीडर कर रहे होते हैं। इस वजह से हम इसको कॉमन सेंस कहते हैं, ठीक है। लाइक अब आप देखें हम एक्सप्रेसिव रियलिज्म की बात करते हैं। अभी जो है एक ड्रामा चला था पिछले दिनों जिसमें एंड पे कोई दानिश मर गया था, ठीक है। पता नहीं क्या नाम था ड्रामे, तो हाँ वो मेरे पास तुम हो, यही था ड्रामे का नाम। उसमें क्या था कि जब लोगों ने वो ड्रामा देखा तो मीडिया के ऊपर एक शोर मच गया कि औरत कभी ऐसी नहीं हो सकती, ठीक है। कि औरत जो है दैट इज द नेम ऑफ द, मतलब वो एक वफा का पुतला है, वो उसके अंदर ये इस तरह से है और वो ऐसी माँ होती है और वगैरह वगैरह, और उस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली नेगेट किया गया था। अब क्या होता है कि हमारे जहन में कुछ, अब लोग क्यों इतना ज्यादा, एक तो लोगों के पास टाइम भी बहुत है ना क्रिटिसिज्म करने का, तो फेसबुक पे अजीब अजीब डिस्कशंस चल रही थी, एंड फिर दानिश मर जाता है तो वो भी एक हवाई चला हुआ था फेसबुक के ऊपर। तो ये क्या होता है एक्चुअली, दैट इज डिपेंडिंग ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, कि हमने किस तरह के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, हमने किस तरह की खातून देखी है, या हम अपने आप को किस उसके ऊपर मतलब रखते हैं, हमारा अपना जजमेंटल लेवल क्या है, और उस पीस ऑफ आर्ट को हम क्या कंसीडर करते हैं। दैट इज आवर कॉमन सेंस कि रादर इट इज ट्रू और नॉट, इट इज फैक्ट और नॉट। तो हमारा वो जो बिहेवियर होता है टूवर्ड्स अ लिटरेरी वर्क, या सेम इज द केस विद वो जो उमेरा अहमद के नॉवेल्स हैं, उनके बारे में भी अगर आप देखें तो हमारा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हम उस कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली उस कहानी को जज कर रहे होते हैं। तो दैट इज आवर कॉमन सेंस व्यू ऑफ लिटरेचर, दैट इज नॉट कॉमन सेंस व्यू इन जनरल, ठीक है। मैं जनरल की बात नहीं, एक हमारी कॉमन सेंस है, एक हमारी सिक्स्थ सेंस है, ठीक है, वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। यहाँ पे कॉमन सेंस व्यू ऑफ लिटरेचर की बात की जा रही है, और लिटरेचर में बेसिक चीज जो होती है ना वो उसका टेक्स्ट होता है, कि हम टेक्स्ट को, और अब वो टेक्स्ट तक की तो बात नहीं रहेगी। कैथरीन वेल्सी ने जिस दौर में ये किताब लिखी दी, उस दौर में लोग किताबें पढ़ा करते थे, आज के लोग ड्रामे और फिल्में देखते हैं, ठीक है। तो मैं इस वजह से बेटा आपको आज के दौर के हिसाब से ड्रामे और फिल्मों की बातें ही बता रही हूँ कि that is dependent on, we are dependent on our experiences, और उस experiences के context में actually हम उस कहानी को जज कर रहे होते हैं। that is our common sense view of literature। इस तरह से वो हमारा कॉमन सेंस व्यू होता है, और फिर हम उसको क्रिटिकली एवेल्युएट करते हैं, रादर ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। हर किसी का अपना व्यू पॉइंट होता है बहरहाल। When Belsey has explained common sense as natural understanding born out of text, she starts to explain nature of common sense with respect to structuralism। और when Belsey has explained common sense, और Belsey जब इस common sense को explain करती है as natural understanding born out of text, ये हमारी natural understanding है जो कि हम born out of text, यानी कि जो born out of text होती है, she starts to explain nature of common sense with respect to structuralism। अभी इससे पहले कॉमन सेंस व्यू ऑफ लिटरेचर, अब वो कॉमन सेंस बताएगी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरलिज्म। द नेचुरल and the obvious of some text is not given but mostly produced out of common experiences of public and a writer। नेचुरल और ऑब्वियस ऑफ सम टेक्स्ट जो है वो नहीं दिया जाता, बट मोस्टली प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ कॉमन एक्सपीरियंसेस ऑफ पब्लिक एंड राइटर। लेकिन वो कॉमन एक्सपीरियंसेस ऑफ पब्लिक यानी कि आम आवाम और राइटर की कॉमन एक्सपीरियंसेस से प्रोड्यूस होता है। इन दिस केस द अथॉरिटी ऑफ टेक्स्ट इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो अथॉरिटी ऑफ टेक्स्ट होती है कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं होती। द रियल रिमेन्स नो मोर रियल व्हेन अ राइटर कैन एक्सप्रेस इट अदर वर्ड्स। रियल उस वक्त रियल रहते नहीं है जब राइटर जो है कुछ और वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना शुरू। इट इज मेड लाइकनेस और रियल नॉट रियल इटसेल्फ। ये रियल लगता है, रियल होता नहीं है, जिसको हम एक्सप्रेसिव रियलिज्म कहते हैं।
The working common sense in this way turn astray and reader may feel some fiction or reality. ठीक है, और वर्किंग कॉमन सेंस, इसमें अब कॉमन सेंस जो है वो इन अ वे टर्न अस्ट्रे, और मतलब उसको लगता है कॉमन मतलब इंसान की जो कॉमन सेंस है शायद वो एक साइड पे टर्न अस्ट्रे हो जाती है और रीडर को लगता है कि फील सम फिक्शन और रियलिटी, वो ये इस फिक्शन को एक रियलिटी समझना शुरू कर देता है. The function of common sense is then to make understandable that the facts provided in the text. The understandability of text lies in its being real and obvious. अब ये जो टेक्स्ट के अंदर जो हमारी हम जो समझ रहे होते हैं एक्चुअली वो हमें रियल और ऑब्वियस लगता है. Here keeping in mind that the common sense varies from person to person and profession to profession. We can say that the common sense of literary person must be different from common sense of a scientist and a politician. देखिए बेटा, कॉमन सेंस हर इंसान की डिफरेंट होती है. एक साइंटिस्ट की और तरह की होगी, पॉलिटिशियन की और तरह की होगी, यानी कि प्रोफेशन टू प्रोफेशन डिफरेंट होती है. बीइंग अ स्टूडेंट मेरी कॉमन सेंस और तरह की थी, बीइंग अ टीचर मेरी और तरह की है, अनमैरिड थी तो और तरह की कॉमन सेंस थी, 2 बच्चे थे तो और तरह की थी, बच्चे छोटे थे तो और तरह की थी, बच्चे बड़े हो गए तो और तरह की. तो जिंदगी में आपके एक्सपीरियंसेस और प्रोफेशंस के साथ साथ आपकी जो कॉमन सेंस है वो भी चेंज होती है, वेरिएट करती है. द प्ले एन what play an important role in the development of common sense are the facts already given in the history of that profession. और क्या एक important role development of common sense में play करते हैं are the facts already given in the history of that profession, जो कि इस प्रोफेशन की हिस्ट्री में दिया जाता था. कॉमन सेंस ऑफ लिटरेरी पर्सन either writer or reader develop under the information provided in the books already written by other writer or read by other writer. Therefore, we can say that the obvious and real presented in literature may not seem obvious and real to a scientist or a businessman, because the development of their common sense has never been under the facts described in books, but the facts they have come to know through their communication to other people of their profession. अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं that the obvious or real presented in literature, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि the obvious and real presented in literature may not seem obvious, कि वो चीज जो लिटरेचर में obvious दिखाई जा रही होती है शायद वो obvious नहीं होती, and real to scientist और businessman, और हो सकता है वो साइंटिस्ट और बिजनेसमैन के लिए रियल हो भी ना. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी कि बहुत सारे लोग उस ड्रामा के बारे में कितनी काफी क्रिटिसिज्म चल रही थी फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जगह जगह. ठीक है, वो क्या था कि वो यहाँ पे देखिए ना, वही सेंटेंस बात आ गई ना कि वी कैन से दैट ऑब्वियस एंड रियल प्रेजेंटेशन इन लिटरेचर में नॉट सीम ऑब्वियस, कि वहां पे जो चीज ऑब्वियस और रियल प्रेजेंटेड दिखाई जा रही थी उस लिटरेचर पीस ऑफ लिटरेचर में शायद वो ऑब्वियस नहीं थी. एंड रियल टू साइंटिस्ट और बिजनेसमैन, शायद वो साइंटिस्ट और बिजनेसमैन के लिए भी रियल नहीं थी. या शायद हम जो खवातीन है हमें भी वो चीज रियल नहीं लग रही थी, because the development of their common sense has never been under the facts described in the book. क्योंकि हमारी जो कॉमन सेंस थी ना एक्चुअली वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि लाइक एक औरत ऐसी कैसे हो सकती है, ऐसे ही है ना. तो दैट्स वाई हमारी जो कॉमन सेंस है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी. ठीक है, इस वजह से उस ड्रामा के ऊपर इतने ज्यादा जो है वो चल रहे थे कि जी ये दिखाया जा रहा है तो वो दिखाया जा रहा है तो औरत को यूं कर दिया गया वगैरह वगैरह. तो द थिंग इज दैट हमने उसको पीस ऑफ लिटरेचर या ऐसे लिया ही नहीं. हमने क्या किया, हम अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी जजमेंटल पोजीशन पे आ जाते हैं और हम उस चीज पे बहस करना शुरू कर देते हैं. तो वो यहाँ पे वही बात वो कर रही है कि वो जो वहां पे उस ड्रामा के अंदर जो चीज ऑब्वियस और रियल प्रेजेंट दिखाई जा रही थी उस लिटरेचर पीस ऑफ में, उस ड्रामा के अंदर वो शायद ऑब्वियस थी नहीं, और शायद वो ऑडियंस के लिए, साइंटिस्ट के लिए, डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए शायद ऑब्वियस हो भी ना ही वो शायद रियल हो. एक्सप्रेसिव रियलिज्म हमने किसको कहा था, ऐसी रियलिज्म जो रियल होती तो नहीं है लेकिन लगती रियल है, सीम्स रियल ना.
दैट इज नॉट एक्चुअली द रियल वन, यानी कि फिक्शनल जिसे हम कहते हैं, बिकॉज उनकी जो डेवलपमेंट हुई होती है ना ऑडियंस की, वो कभी भी अंडर द फैक्ट्स डिस्क्राइब्ड इन द बुक। हो सकता है उस ड्रामा के अंदर जो कहानी लिखी हो या उस किताब के अंदर जो कहानी लिखी थी, हो सकता है वो रियल फैक्ट्स के अंदर हो, लेकिन वो फैक्ट्स क्योंकि हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किए होते, इसलिए हम उस ड्रामा के कैरेक्टर्स को, उस ड्रामा की कहानी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। बट द फैक्ट्स दे हैव कॉमन टू नो थ्रू देयर कम्युनिकेशन। हम सिर्फ उन फैक्ट्स तक रहते हैं जो हम कम्युनिकेशन के थ्रू टू अदर पीपल ऑफ देयर प्रोफेशन, मतलब जितना मतलब लाइक हम जानते हैं हम उतना ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग कि जो कि यहाँ पे दिखाई जा रही है कि जो ऑडियंस होती है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहानी को जज कर रही होती है। वो कभी भी किताब के अंदर जो फैक्ट्स लाई करते हैं शायद वो उस चीज को उस तरीके से नहीं देखते जिस तरीके से राइटर ने उसको लिखा हुआ होता है। ये बेटा आज आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, एक और करवा देती हूँ।